और रहीम गति दीप की कुल कपट गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। रहीम कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपट गति सोए। रहीम ने कहा है कि जो गति जो स्थिति कुल के दीपक की होती है, जो स्थिति दीपक की होती है, वही वंश में कुल में कपूत की होती है। बारह उजियारे करे, जब दीपक को जलाते हैं तो उजाला होता है और बढ़े अंधेरो हुए। कहने का तात्पर्य है, इसमें श्लेष अलंकार है कि जो रहीम गति दीप की, रहीम कहते हैं कि जो स्थिति दीपक की है वही वंश में कपूत की होती है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। कुल में कपूत की, पुत्र दो तरह के होते हैं, एक सपूत और एक कपूत। जो बुरे पुत्र होते हैं वह कपूत कहे जाते हैं। तो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, तो वही स्थिति जो दीपक की है वही स्थिति वंश में कपूत की होती है। बारह उजियारे करे, बारह में श्लेष अलंकार है, इसके दो अर्थ हैं। बारह का अर्थ होता है जलाना और बारह का अर्थ होता है जन्म लेना, दोनों अर्थ होता है। तो बारह दीपक को जब जलाते हैं तब उजाला होता है, और वंश में जब कपूत भी पैदा होता है तब भी खुशियाँ रूपी उजाला होती है। खूब खुशियाँ मनाई जाती है। लोग इसलिए खुशियाँ मनाता है कि पुत्र हुआ है। जन्म लेने वाला बच्चा कपूत होगा या सपूत, या जन्म के साथ कोई जानता नहीं है, बस खुशियाँ रूपी उजाला होती है। लोग जानता है कि यह पुत्र हुआ है, मात्र इतना से ही खुश है। लेकिन बढ़े अंधेरो हुए, जिस तरह बढ़े का भी दो अर्थ है। बढ़े का अर्थ होता है बुझना और एक बढ़े का अर्थ होता है बड़ा होना। तो दीपक को बुझाते हैं तब अंधेरा होता है, और वंश में जब कपूत बड़ा होता है तब वह वंश को अपने कुकर्मों से अंधेरा कर देता है।